ओके। सो आज हम देखेंगे कि शेयर प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, शेयर प्रेफरेंसेस और डेटा स्टोर में क्या डिफरेंस है, और शेयर प्रेफरेंसेस को यूज़ करने की बैड प्रैक्टिसेस और गुड प्रैक्टिसेस मेरी नज़र में क्या है। तो मैंने बैड प्रैक्टिसेस की एक छोटी सी एग्जांपल क्रिएट की है, मैं आपको वो दिखाता हूँ फ़िलहाल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हमारी अ, एक एप्लीकेशन है जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं, और हमारी एक बैड प्रैक्टिस की एक शेयर प्रेफरेंसेस की क्लास है जो कि बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर हमने शेयर प्रेफरेंस का, जो कि एंड्रॉयड की प्रोवाइडेड क्लास है, एंड्रॉयड की, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि इनिशियली नल है, क्योंकि इसको क्रिएट करने के लिए हमें एंड्रॉयड का कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है। फिर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया इनिशियलाइज के नाम से, और उसमें हमने कॉन्टेक्स्ट पास किया एंड्रॉयड का, और फिर उसको यूज़ करते हुए हमने शेयर प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। और फिर हमारे पास इसमें मल्टीपल फंक्शंस हैं जो कि शेयर प्रेफरेंसेस में बूलियन को सेट करते हैं, गेट करते हैं, स्ट्रिंग सेट करते हैं, गेट करते हैं, इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग वगैरह वगैरह। और फिर इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन है कि हम अगर हमने कोई स्पेसिफिक सेटिंग रिमूव करनी है तो उसके लिए रिमूव सिंगल की, और फिर एक हमारे पास अलग फंक्शन है जो कि तमाम सेटिंग्स को रिमूव कर। अब मेरे ख्याल से ये क्लास एक्चुअली काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका आपको खुद से ख्याल रखना पड़ेगा। जबकि अगर आप क्लास को ऐसा लिखें जिस तरह से मैं आपको थोड़ी देर तक दिखाऊंगा, फिर आपको उतना ख्याल नहीं रखना पड़ेगा जितना कि आपको इस केस में रखना पड़ेगा, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहली बात तो ये कि हमने इसको इनिशियलाइज करना है। तो इनिशियलाइज करने के लिए हम जाते हैं हमारी एप्लीकेशन क्लास में। जैसे ही एप्लीकेशन क्रिएट हो, हमने शेयर प्रेफरेंसेस का इनिशियलाइज फंक्शन कॉल किया और उसमें कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया, तो वो क्रिएट कर दिया। दिस इज़ फाइन, इसमें कोई मेरी नज़र में प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। प्रॉब्लमेटिक बात कहाँ पे आती है? वो ये कि लेट्स से मैंने मेन एक्टिविटी में मैं हूँ और वहाँ पे मुझे किसी एक सेटिंग की ज़रूरत है। ये मैंने एक ऑलरेडी थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है। मेन एक्टिविटी का ऑन क्रिएट, उसमें लेआउट सेट हुआ, और फिर एक फंक्शन है सेटअप व्यूज़ जो कि उन तमाम व्यूज़ को गेट करेगा, उसमें कोई ना कोई वैल्यू सेट करेगा। और लेट्स से कि वो सेटिंग, वो वैल्यूज़ जो हैं वो हमें शेयर प्रेफरेंस की जो क्लासेस हैं, शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर जो सेटिंग्स सेव हुई हैं उसमें से निकाल निकाल के कुछ ना कुछ यूज़ करना है। जैसे कि हमारे कोई विजिट था जिसकी कोई एक एक्स वाई पोजीशन है, या फिर कोई एक सिंक टाइम था जो कि हमने दिखाने के लास्ट टाइम यूज़र ने कब सिंक किया था, और ये एक डार्क मोड है या नहीं वगैरह वगैरह। और इन वैल्यूज़ की बेसिस पे फिर नीचे मजीद कोड होगा जो कि व्यूज़ को फाइंड व्यू बाय आईडी करके, या जिस तरह से भी उनको गेट करके उसमें फिर वैल्यूज़ को सेट कर रहा होगा। अब इसमें एक सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे अब देखें हम गेट फ्लोट करके कांस्टेंट के थ्रू हम कीज़ पास कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कीज़, अगर आप कीज़ बेसिकली स्ट्रिंग होती हैं, जिस तरह अगर आप यहाँ पर देखें कीज़ स्ट्रिंग होती हैं जो कि हमें इसमें पास करनी होती हैं। ठीक है, और ज़ाहिर है स्ट्रिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत इजीली चेंज हो सकती है। उसमें इवन जो केस है उसका, कि आपने स्मॉल लेटर लिख दिया या कैपिटल लेटर लिख लिया, उसकी वजह से भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो इसलिए अमूमन ये बेहतर कंसिडर किया जाता है कि आप स्ट्रिंग्स को एक जगह पर लिखें और फिर उसके वेरिएबल्स को यूज़ करें, ताकि स्ट्रिंग्स को बार बार ना लिखना पड़े और टाइपो मिस्टेक्स ना हो और चेंज ना हो कुछ। तो उसमें फिर क्या किया जाता है कि कॉन्स्टेंट्स के नाम से क्लास क्रिएट की जाती है, जिसके अंदर बेसिकली स्टैटिक सारी वैल्यूज़ होती हैं। अगर कॉटलन की बात की जाए तो वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर सारी वैल्यूज़ हमने पहले से फिल इन की हुई हैं। अ, अब इसमें देखें, ये हमारी कीज़ हैं, ये डिफरेंट कीज़ हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। हमने विजेट एक्स पोजीशन के नाम से एक स्ट्रिंग बना ली, विजेट वाई पोजीशन के नाम से, लास्ट सिंक के नाम से, डार्क मोड के नाम से, और वगैरह वगैरह। ठीक है, ये हमारी अलग कुछ अ, वो हैं, वैल्यूज़ हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं अपनी बाकी की एप्लीकेशन में। किसी ना किसी जगह पे कोई जगह है जहाँ पर यूज़र ने प्लेसेस सेलेक्ट करनी है, तो वहाँ पर मैक्सिमम ऑफ तीन प्लेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं, और वगैरह वगैरह। ये अलग सेटिंग्स है इनका, हमारी जो यूज़र की सेटिंग्स है उनके साथ
ताल्लुक नहीं है। ये है यूज़र की सेटिंग्स की कीज़। सो अब हम वापस आते हैं मेन एक्टिविटी में। तो सबसे पहले तो ये कि आपको यहाँ पर कांस्टेंट करके वो कीज़ पास करनी है और साथ वैल्यूज़ पास करनी है। तो ये आपके पास सारी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी और फिर आप उनको यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसी तरह से ये वाला काम आपको लेट्स से डैशबोर्ड एक्टिविटी है उसमें भी करना पड़ रहा है। डिफरेंट कन्फिग्रेशन में हो सकता है कि आपको यहाँ पर इसकी ज़रूरत ना पड़े, किसी और की ज़रूरत पड़े, लेकिन मैंने सिंपल रखने के लिए उन्हीं को यहाँ पर दोबारा से रीयूज़ किया हुआ है। और लेट्स से सेटिंग्स की भी एक क्लास है जिसमें भी कुछ काम हो रहा है। इसके लेट्स से एक ऑन डिस्ट्रॉय में हम कोई एक स्पेसिफिक की को रिमूव भी कर रहे हैं। ये अभी तो लग रहा है कि ये काम करेगा और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अब कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की कि मेरी नज़र में इसमें क्या प्रॉब्लम्स है। तो अब हम आते हैं यूज़र फ्रेंड्स एक्टिविटी। लेट्स से कि ये कोई एक्टिविटी है जहाँ पे यूज़र को उसके फ्रेंड्स नज़र आते हैं और ये हमारी सेटअप व्यूज़ वाला फंक्शन है। अब देखें कि यहाँ पर हमने फ़र्ज़ करें गेट करना है सबसे पहले कि यूज़र ने मोड कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, डार्क मोड है, लाइट मोड है या क्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे ताकि हम उसमें इसकी वैल्यू को स्टोर कर सकें। ओके, अब यहाँ पर देखें आपके पास डॉट करने पे आ रहा है सारे वो फंक्शंस, गेट फ्लोट, गेट बूलियन, गेट लॉन्ग वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि जो हमारा डार्क मोड है उसकी टाइप क्या है, क्योंकि राइट नाउ आपको नहीं पता कि जो इनिशियली जब आपने इसको क्रिएट किया था और यूज़ किया था किसी भी क्लास में, तो आपने उसकी क्या टाइप रखी थी। मतलब अगर आपने आज ही किया है तो फिर तो आपको होपफुली याद होगा, लेकिन अमूमन एप्लीकेशंस जो आप क्रिएट करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस, वो कई महीनों तक चलती हैं उनकी डेवलपमेंट। तो अगर आपने लेट्स से 3-4 हफ्ते पहले एक सेटिंग क्रिएट की थी और अब जाके आपको कोई एक ऐसी एक्टिविटी यूज़ करनी पड़ी है जिसमें उस सेटिंग की दोबारा ज़रूरत है, तो यहाँ पे आने के बाद अब आपको वापस जाना पड़ेगा अपनी उस स्क्रीन पे ये देखने के लिए कि आपने उसको किस टाइप में सेव किया था। अब मुझे नहीं यहाँ पर पता एक्चुअली कि वो मैंने उसको फ्लोट रखा था, बूलियन रखा था, इंट रखा था या क्या रखा था। नाम से तो ये लग रहा है कि इसको बूलियन होना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसको बूलियन गेट करने की कोशिश करूँ और फिर मैं बाद में जाके देखूँ, और इवन ये भी कि ज़रूरी नहीं कि आप ही हो जो कि डेवलप कर रहे हैं उस प्रोग्राम में, हो सकता है किसी और ने पहले इसको डेवलप किया हो और उसने इसकी टाइप किसी और तरह से रखी भी हो, और अब आपको ये लगे कि डार्क मोड जो है इट शुड बी बूलियन, तो आप इधर गेट बूलियन करें और इसमें डार्क मोड वाली लेट्स से की पास करें और डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप कर दें फॉल्स के डिफ़ॉल्ट में, सॉरी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर दें फॉल्स के, बाय डिफ़ॉल्ट ये लाइट मोड में हो। ठीक है, तो ये सब करने के बाद अब आप चेक करें कि ये की जहाँ पर यूज़ हो रही है वहाँ पर इसकी एक्चुअली में टाइप क्या थी। तो आपको जाके देखना पड़ेगा कि लेट्स से मेन एक्टिविटी में यूज़ हो रहा था और इसको स्ट्रिंग करके गेट किया गया, यानी कि इसकी वैल्यू किसी ने स्ट्रिंग के तौर पर सेव की थी इनिशियली। ठीक, तो अब ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर आपको केयर करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अपने अपने एंड पर ख्याल रखना पड़ेगा इस बात का कि जो सेटिंग्स हैं उनको इनिशियली कैसे सेव किया गया था ताकि आप उसी तरह से उनको रिट्रीव कर सकें। अब मैंने जो यहाँ पर गेट बूलियन लिखा ये ठीक नहीं है, यानी कि मुझे इसको कन्वर्ट करना है गेट स्ट्रिंग में और फिर यहाँ पर मैंने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है जो कि लेट्स से मैं नल दे देता हूँ। ठीक है, और अब ये मुझे एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अब मुझे इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो इस स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू होगी उसको कैसे पता चलेगा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस वैल्यू का मतलब है कि ये डार्क मोड है या नाइट या फिर लाइट मोड है। तो अगेन आपको जाके उधर देखना पड़ेगा जहाँ पर इनिशियली इसको सेट किया जा रहा था मेन एक्टिविटी में, और वहाँ पे जाने के बाद आपको ये पता चलेगा कि डार्क मोड वैल्यू गेट करने के बाद आप उसको चेक कर रहे हैं कॉन्स्टेंट्स के एक और वेरिएबल के साथ। पर इसको अगर आप चेक करें तो ये जस्ट स्ट्रिंग सेट की हुई है उसके अंदर किसी ने एनेबल्ड, यानी कि डार्क मोड के अंदर से जो वैल्यू आपको मिलेगी अगर वो एनेबल्ड हो, यानी कि उसमें जो स्ट्रिंग है वो एनेबल्ड कैपिटल्स में एनेबल्ड लिखा हुआ हो, तो फिर इसका मतलब है कि हमने उसको एनेबल रखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको इसकी दो एस्पेक्ट्स दिखा दी जिस वजह से ये वाली अप्रोच बेहतर नहीं है।
अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि चेक करना पड़ेगा कि इसने जो भी चीज़ आपको रिटर्न की है, इस फंक्शन ने यहाँ तक जो भी चीज़ आपको रिटर्न की है, क्या वो इज इक्वल है कॉन्स्टेंट्स डॉट। और अब आप देखें, जब आप कॉन्स्टेंट्स डॉट लिखते हैं तो इधर आपके पास कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब आपको इसमें फिर ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन सा है, फिर आप डार्क लिखेंगे, फिर मल्टीपल ऑप्शंस आएंगी, उसमें से फिर आप इनेबल्ड सपोज सेलेक्ट करेंगे। तो फिर अब आपको ये पता है कि इस डार्क मोड इनेबल्ड है या नहीं। नेक्स्ट लेट्स से कि मैं जो वो हमारा विजेट था जो हमने डिस्प्ले करवाना है, उसकी लास्ट यूज़र ने क्या पोजीशन सेट की थी उसको गेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसकी एक्स पोजीशन लेट्स से वो है शेयर प्रेफ्यूटल्स। अगेन अब मुझे फिर ये नहीं पता कि वो फ्लोट में सेव की गई थी या फिर इंटीजर में, ठीक है। तो मुझे फिर से जाके देखना पड़ेगा, और लेट्स से कि वो सब कुछ मुझे याद भी था, तो स्टिल गेट फ्लोट करने के बाद कॉन्स्टेंट्स में यहाँ पर मुझे फिर याद रखना पड़ेगा कि उसका क्या नाम रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन हैं। तो आई थिंक मैंने आपको एक आइडिया से दे दिया है कि ये कैसे बैड प्रैक्टिस है। साथ ही एक और चीज़ भी मैं बताता जाऊँ कि अब लेट्स से कि किसी एक विजेट की एक्स और वाई दो पोजीशंस हैं, और ये दोनों ऑब्वियसली दे बिलोंग टुगेदर। जस्ट अगर आप एक्स को यूज़ करेंगे तो आपको उससे नहीं पता चलेगा कि आपने इस स्पेसिफिक विजेट को कहाँ पर प्लेस करना है, तो आपको एक्स और वाई दोनों की वैल्यू की ज़रूरत है। तो जब मल्टीपल आइटम्स विच बिलोंग टुगेदर मौजूद हों, तो इट इज़ बेटर, इट इज़ ऑलवेज बेटर इन माई ओपिनियन कि आप उनको एक की के अंडर रखें, ताकि वो आपको एक ही की के अगेंस्ट प्रॉपर रिजल्ट रिटर्न कर दे। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि विजेट एक्स के लिए अलग की रखी हुई है जो कि ये है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है विजेट एक्स पोजीशन, और दूसरे वाई पोजीशन के अलग की रखी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फिर हमको डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, लेट्स से 0.0, और फिर मुझे एक वैल्यू एक्स की गेट करनी पड़ी है, एक वैल्यू वाई की गेट करनी पड़ी है, अलग अलग शेयर प्रेफरेंसेस में से, और फिर मैं उनको कहीं पर यूज़ कर सकूँगा। आई होप कि आपको आइडिया हो गया कि मैं इसका शुमार नहीं करता गुड प्रैक्टिसेस में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे ख्याल से अगर गुड प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए शेयर प्रेफरेंस की क्लास बनाई जाए तो उसमें और इसमें किस तरह से डिफरेंस होगा। सो ये हमारी थी बैड प्रैक्टिस शेयर्ड प्रेफरेंस। अब मैं क्रिएट करता हूँ गुड प्रैक्टिसेस, और इसके लेट्स से कि मैं लिखता हूँ जी, यानी कि गुड, बल्कि पूरा गुड ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पार्ट तो इसमें सेम होगा, बिकॉज वी नीड ए शेयर्ड प्रेफरेंस ऑब्जेक्ट एंड वी नीड टू इनिशियलाइज इट। इसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है कि आपको कॉन्टेक्स्ट ना पास करना पड़े अगर आप डैगर हिल्ट यूज़ करें या फिर और इंजेक्शन का तरीका यूज़ करें, जैसे कि आप इसमें जिससे कि आप इसके कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर समहाउ पास करवा दें और फिर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा लें। उसका एक और फ़ायदा ये भी होगा कि आपको इसको इवन ऑब्जेक्ट भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको क्लास रख सकते हैं, लेकिन वो फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो दिस इज़ मोर देन इनफ। सो ये हमारे पास शेयर्ड प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बन गया, वो इनिशियलाइज हो गया। अब हम जाते हैं अपनी एप्लीकेशन क्लास में और शेयर्ड प्रेफ यूटिल्स गुड को इनिशियलाइज कर लेते हैं उसी तरह जिस तरह हमने पहले वाले को किया हुआ था। अब यहाँ पर देखें मैं क्या करूँगा,